हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस इक्वेशन चैप्टर जो है सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, एनसीईआरटी बुक से क्लास 11 का। तो क्वेश्चन में बोला गया है z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल्स टू -2 प्लस आई। फाइंड करने के लिए बोला गया है रियल z1 z2 बाय z1 बार एंड इमेजिनरी 1 बाय z1 z1 बार। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। z1 एंड z2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, z1 z2 फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए z1 मतलब 2 माइनस आई एंड z2 मतलब -2 प्लस आई। तो क्या करना है, सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू -2 यानी कि -4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर, राइट। यानी कि इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं -4 प्लस 4i, आई स्क्वायर मीन्स क्या है -1, दैट इज -1 एंड माइनस पहले से यानी कि +1 हो जाएगा। यानी सॉल्व करने से आता है -3 प्लस 4i लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये तो हो गया हम लोग का z1 एंड z2 का वैल्यू। अब निकालना है z1 कंजुगेट ऑफ z1। कंजुगेट ऑफ z1 मतलब z1 का अगर माइनस रहता है z1 तो उसको प्लस हो जाएगा, यानी कि बेसिकली साइन चेंज हो जाता है कंजुगेट में। z1 कंजुगेट यानी कि 2 प्लस आई, मतलब z1 इक्वल्स टू अगर a प्लस यानी कि z1 इक्वल्स टू a प्लस आई भी रहता है तो z1 कंजुगेट हो जाता है a माइनस आई बी। सिमिलर तरीके से अगर z1 इक्वल्स टू a माइनस आई बी रहता है तो z1 कंजुगेट हो जाता है a प्लस आई बी। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग को जो जो चाहिए वैल्यूज हमने वो सब फाइंड कर लिया है। पहला तो z1 एंड z2 का वैल्यू ए वाला मिल गया एंड z1 कंजुगेट का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड करने बोला है रियल z1 z2 बाई z1 कंजुगेट। पहले लिख लेते हैं z1 z2 बाई z1 बार। ठीक है, अब जो जो वैल्यू मिला है उसको सिर्फ हम लोग पुट करते हैं, यानी कि 2 प्लस आई। फिर से सेम चीज आ गया, नीचे क्या है 2 प्लस आई है यानी कि 2 आई है, इसको रिमूव करना है। कैसे करेंगे, सेम करेंगे, सेम टर्म लिखेंगे, अगर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस आई 2 प्लस आई 2 माइनस आई हो गया। अब नीचे वाला पोर्शन सिमिलर तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, लिख लेते हैं 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ऊपर वाला पोर्शन है उसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। -3 इंटू 2 यानी कि -6 प्लस 3i प्लस 4 टू ज़ा 8i माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके उसका जो आई स्क्वायर वाला टर्म है उसको उसका जगह में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। -6 प्लस 8 प्लस 3 यानी कि 8 प्लस 3 हो गया 11i। आई स्क्वायर मतलब -1 -4 था यानी कि +4 हो जाएगा, और नीचे हो गया 4 आई माइनस आई स्क्वायर दैट इज +1, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है और हमने वो पहले लिख भी चुके हैं। यानी कि -6 प्लस 4 हो गया -2 प्लस 11i बाई 5। अगर इसको इमेजिनरी रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं यानी कि स्प्लिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टर्म कैसा हो जाएगा, -2/5 प्लस आई 11/5, राइट। यानी कि इस वाले सम में ए वाला पोर्शन क्या है, रियल है एंड आई जो आई के साथ जो रिलेटेड टर्म रहता है वो क्या होता है, इमेजिनरी है। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था रियल z1 z2 बाई z1 बार का वैल्यू निकालने के लिए। ये तो सिर्फ हमने z1 z2 बाई z1 बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z1 का वैल्यू निकाला है। तो यानी लिख लेते हैं रियल z1 z2 बाई z1 बार और कंजुगेट z इज इक्वल्स टू -2/5। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस तरीके से अगर कुछ भी रहता है उसके बाद उसका रियल बाई इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है तो हम लोग इस तरीके से उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं।
सम में अगर रियल के जगह अगर इमेजिनरी लिखा होता है तो हम लोग का वैल्यू होता है 11/5, क्योंकि ये इमेजिनरी पोर्शन है हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सम कर लेते हैं, जिसमें हम लोग को बोला गया है इमेजिनरी 1/z1 एंड z1 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो z1 एंड z2 का जो पोर्शन है वो हम लोग का कोई काम का बचा नहीं है, क्योंकि उसका वाला पोर्शन का तो खत्म हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/z1 बार। 1 जैसा उसको उस तरीके से छोड़ देते हैं। z1 मतलब क्या है, 2 - i, एंड नीचे z1 कंजुगेट यानी कि z1 बार मतलब क्या है, 1 + i। सिंपल है भैया, a + b × a - b का फॉर्मूला है, यानी कि a² - i² 1/4 + 1, क्योंकि i² मतलब पता है हम लोग को -1, यानी कि हो गया 1/5। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है, इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस z1 इंटू z1 बार का वैल्यू निकालने के लिए। कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी कि i इंटू 0 लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि ये वाला हम लोग का रियल पार्ट है, हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है। हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है इमेजिनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 बार इट्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे इमेजिनरी पोर्शन कुछ भी नहीं है। अगर इमेजिनरी की जगह अगर रियल बोला जाता तो यह हम लोग का आंसर चेंज हो जाता, वो होता 1/5। आशा करते हो वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।